एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके डीएम की एनर्जीज़ के साथ। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी हम देखेंगे। आज के दिन सोमवार के दिन ट्विन फ्लेम की एनर्जी अपडेट होती है, तो देखते हैं कि डीएम की एनर्जी क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, फीलिंग्स क्या हैं और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड सारी वीडियोज़, जो भी इस जर्नी से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, वो सब मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है। ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस प्राप्त होगी। दोनों ही प्लेलिस्ट आप जाकर इस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे हम देखेंगे आपके डीएम की फीलिंग्स और इससे हम देखेंगे उनकी करंट एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलाइन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच पाएँ। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ हमें बताएं डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है इस वक्त। डीएम की करंट एनर्जी में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? नाइन ऑफ कप्स विथ 6 ऑफ स्वर्ड्स, 369 और 396। डीएम की करंट एनर्जी में हेरोफेंट क्यों आया है? स्टैंड योर ग्राउंड विथ किंग ऑफ कप्स। डीएम की करंट एनर्जी में टेम्परेंस क्यों आया है एंजल्स? किंग ऑफ पेंटिकल्स विद हाई प्रीस्टेस। एंड लास्ट स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ, एम्परर एंड एम्प्रेस विद एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो कुछ कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई किए हैं ताकि आपको और अच्छे से डिटेल में जानकारी दे सकूं। सबसे पहली चीज़ देखिए, अभी करंट एनर्जी क्या है आपके डीएम की। डीएम इस वक्त अपनी फैमिली के कारण किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है। फैमिली या तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है या बहुत डिमांडिंग फैमिली है। फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके डीएम के कंधों पर है। फैमिली इनसे किसी न किसी पर्पस से जुड़ी हुई है। फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करना इन्हीं के बस की बात है। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। इस समय आपके डीएम का जो ज़्यादातर फोकस है वो अपने परिवार पर है। अगर ये मैरिड है तो भी, अनमैरिड है तो भी। ये भी बता दूं कि आपके डीएम की एनर्जी में कई बार ऐसी सिचुएशन आ रही है कि मैं दो सिचुएशन को कैसे बैलेंस करूं। इस वजह से एक सिचुएशन से इन्होंने दूरी बना रखी है। ज़्यादातर आपसे दूरी बनी हुई है, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन कई बार ये बीच बीच में, क्योंकि इन्हें ये डर है कि कहीं आपको खो न दे हमेशा हमेशा के लिए, तो ये बीच बीच में आकर आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करके आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इस समय पर बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जो अपने परिवार को आपसे रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं और स्टैंड लेना चाह रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, मेड फॉर ईच अदर, और ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए अपनी तरफ से कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं। या अपनी तरफ से इमोशनली आपसे बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत लंबे समय से कहना चाहते थे बट नहीं कह पाए, वो भी ये आपसे कहना चाहते हैं। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके डीएम की फैमिली हमेशा इनसे कुछ ना कुछ डिमांड करती आई है और ये हमेशा फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करते आए हैं। बट इस टाइम पीरियड में इनके अंदर एक शिफ्ट आया है और ये शिफ्ट ये है कि मुझे उस रिलेशनशिप में या उस सिचुएशन में अब एडजस्ट करना ही नहीं है, मुझे अब कॉम्प्रोमाइज़ करने ही नहीं है। मैं क्यों करूं कॉम्प्रोमाइज़? मेरी लाइफ में जो मेरा डेस्टिन पार्टनर है, जिसके साथ मुझे सुख मिलता है, जिसके साथ मुझे डिवाइन ने एक किया है, जो ईश्वर की मर्ज़ी से मेरी ज़िंदगी में आया है या आई है,
मैं उसके साथ होते हुए मैं किसी ऐसे बंधन में क्यों रहूं जहां पर मुझे सुकून नहीं मिल रहा, जहां पर मेरी लाइफ में पूरी तरह से टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, कंट्रोलिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एक बंधन है, ट्रैप्ड सिचुएशन है। और आपके जो डीएम है, अगर ये फैमिली की बात करें तो फैमिली बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकती है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो सकती है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा डिमांडिंग फैमिली हो सकती है। इनको बस यूज़ करना, इनके धन को यूज़ करना, इनके नेम को यूज़ करना, इनके फेम को यूज़ करना। इनको जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी इनकी फैमिली दूर रहेगी, इनके कुछ एक दो गिने चुने लोग ही इनका सपोर्ट करेंगे। इस तरह की सिचुएशन इन्होंने फेस की है रिसेंट पास्ट में, जिसके बाद अब इनको ऐसा लगता है कि अब मुझे लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने होंगे, भले वो कितने भी कठोर हों। साथ ही साथ कुछ लोगों के डीएम इस वक्त अपनी पावर को वापस पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कई बार अवेकनिंग प्रोसेस में पावर को छीन लिया जाता है, बिल्कुल से पावरलेस इंसान फील करने लगता है, बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत आइसोलेटेड हो जाता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल जिसे हम कहते हैं। अब उससे बाहर आ रहे हैं, धीरे 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 हील हो रहे हैं। इवन हेल्थ वाइज भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो ये हीलिंग फेज चल रहा है, इनको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग फील हो रही होगी। इस वक्त डीएफ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। डीएफ से अगर दूर हैं तो ये बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को। आपका इंतज़ार है आपके डीएम को, अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये चाहते हैं कि आप अनब्लॉक कर दें। अगर इन्होंने बातचीत बंद की है तो इनकी तरफ से या तो ऑलरेडी आपको जेस्चर रिसीव हो गया होगा या बहुत जल्द रिसीव हो सकता है। इस तरह की वाइब्रेशंस और काफ़ी एक्सप्रेसिव आपको आपके पर्सन दिखेंगे। मतलब जो छुपे रुस्तम टाइप होते हैं, बहुत ही कम बोलना, बहुत ही कम एक्सप्रेस करना, बहुत कम वर्ड्स में रिप्लाई करना, तो ये काफ़ी खुलकर अपने विचार आपके सामने रख सकते हैं। देखते हैं इस वक्त आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, डीएम की फीलिंग्स डीएफ के लिए क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है पे अटेंशन टू द साइंस। वी हैव सो मेनी कार्ड्स। देखिए बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके डीएम बहुत जल्द वापस आने चाहते हैं, या तो आ गए होंगे या वापस आएंगे बहुत जल्द। ये पहले प्रिपेयर्ड नहीं थे इस कनेक्शन के लिए, इस जर्नी के लिए, बट आपसे दूर होने के बाद इनको इस जर्नी में जो स्टेजेस इन्होंने एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इनको बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ है कुछ सालों के अंदर। ये भी बता दूं कि इन्होंने जब आत्मा से, जब इंसान रोता है ना, जब डिप्रेशन में जाता है, आत्मा से चित्कार करता है, तब प्रभु को याद करता है जब रो कर, तो प्रभु बहुत जल्दी सुनते हैं। ठीक है, रिचुअल्स आप करोगे उतनी जल्दी नहीं सुनेंगे जितना जब आप आत्मा से चित्कार करते हो ना। जो कोई इंसान बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है सिवाय आपके, तब वो आपकी मदद जितने स्पीड से करते हैं ना, उतनी स्पीड से हवा भी नहीं कर सकती। मतलब उनकी पावर इतनी आपको फील हो जाएगी कि कोई एनर्जी है आपके आसपास जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो आपके डीएम ने उस फेज़ को रियलाइज़ किया है कि कोई ना कोई एनर्जी हमेशा, जब ये डिप्रेशन में थे या थी, या जब ये बहुत ही बैड फेज से गुजर रहे थे, या तो आपने, या तो आपकी एनर्जी ने, या तो ईश्वरीय ताकतों ने इनकी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से इनको इस कनेक्शन पे काफ़ी बिलीव हुआ है। और इनको ऐसा लगता है कि मेरे अपने पार्टनर, काउंटर पार्ट के होते हुए मैं इस 3D की मोह माया के पीछे पड़ा हुआ हूँ, जिसके कारण देखिए इनको लाइफ में कभी सक्सेस भी नहीं मिल रही है। ऐसा हो सकता है कि डीएम हमेशा अपने आप को 3D में डालने की कोशिश करते हैं कि ये इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है मेरे करियर में, मेरे नेम फेम रिकॉग्निशन में, कि मैं किसी के साथ शादी कर लूँ, स्पेशली अपना अगर कोई ऑलरेडी है लाइफ में उसको छोड़कर। कई बार ऐसा होता है कि डीएम ऑलरेडी मैरिड होते हैं या डीएफ ऑलरेडी मैरिड होती है, कोई एक पार्टनर ऐसा किसी स्टक सिचुएशन में होता है। तो ऐसी सिचुएशन में इट्स वेरी टफ कि आप किसी को रिलीज़ करो, जो कि ये नहीं कर सकते। वो डिवाइनली गाइडेड है, अपने आप ही होंगी वो चीज़ें, आपको एफर्ट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर अचानक से कुछ ऐसे द्वार खुलेंगे जिससे कि आपके जो पर्सन हैं वो उनको रास्ता दिखेगा कि आगे मुझे कैसे चलना है, क्या एक्शन लेना है, मेरे लिए क्या गाइडेंस है। जैसे डीएफ को हर समय गाइडेंस मिलती है, इस समय डीएम को मिल रही है। उनके स्पिरिट गाइड्स, उनके एंसेस्टर्स उनको गाइड कर रहे हैं किस रास्ते पर चलना है, कैसे चलना है। तो आपको निश्चिंत रहना है, ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड है। आपको बिल्कुल भी 1% भी इसका स्ट्रेस नहीं लेना है। इस टाइम पे ज़्यादातर लोगों के जो डीएम हैं वो सेल्फ लव की एनर्जी में होंगे। अपनी डाइट का बहुत ध्यान देना, डाइट में काफ़ी चेंजेस होना, जिम करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, मॉर्निंग वॉक करना, हेल्दी अपना रूटीन रखना, टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, इस तरह की सिचुएशन फॉलो कर रहे होंगे। इवन टाइम से मेडिटेट करना। लोग कहते हैं डीएम कहाँ मेडिटेट करते, बिल्कुल करते। डीएम डीएफ से भी ज़्यादा पूजा पाठ और मेडिटेशन करते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। करंट फीलिंग्स में योर ट्विन फ्लेम इज़ नियर। बहुत जल्द आप में से काफ़ी लोग आ सकते हैं यूनियन में। देखते हैं कितने टाइम के अंदर। डिवाइन मास्कुलाइन क्या डीएफ को कॉल मैसेज करेंगे? क्या कॉल्स मैसेजेस एक्सपेक्टेड हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं? 4 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं। कुछ लकी वंस को 4 घंटे से 40 घंटे के अंदर ही आ सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से ब्रेकअप सिचुएशन में हैं तो भी यूनियन की वाइब्रेशंस हैं, आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं। आपने बहुत इंतज़ार किया है, आपके पर्सन भी इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनके दिल पर बहुत बोझ है और अब ये बोझ को एंड करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं और ख़ुद को भी क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये अब और सफ़र नहीं करना चाहते और ये आने वाले 4 दिन के अंदर काफ़ी लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर की एनर्जी का फ़्लो इस वक्त थर्ड आई पे है। थर्ड आई पे फ़्लो होने का मतलब है कि इनको आँखों से रिलेटेड या माइग्रेन इश्यूज़ हो सकते हैं। सर में हमेशा भारीपन रहना, धुंधला दिखना, ब्लरी विजन, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पीरियड में इनको विजन्स बहुत ज़्यादा आएंगे। अपने पास्ट को देख सकते हैं आपके साथ, अपने इमीडिएट फ्यूचर को देख सकते हैं आपके साथ, आपसे रिलेटेड या कुछ एंजेलिक गाइडेंस इनको मिलेगी इस टाइम पीरियड में। इस समय ये जितना अकेले रहेंगे उतना इनकी सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में आप देखोगे आपके डीएम नहीं दिखेंगे, आपको बहुत आइसोलेटेड नज़र आएंगे। सो 4 दिन के अंदर या 40 घंटे के अंदर बहुत सारी डीएफ जो नो कांटेक्ट में है यूनियन में आ सकते हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।